नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। गाइस, आप सब लोग को पता है ईरान और इसराइल के बीच युद्ध जैसा हालत है। ऑफिशियली तो वॉर का नाम दिया नहीं है, पर आपको सब लोग को पता है वॉर से बहुत कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, वॉर जैसे ही चल रहा है। ठीक है, हम लोग इसको वॉर ही कहते हैं। अभी क्या हुआ, ईरान थोड़ा बैकफुट पे आ गया, घुटने पे आ गया। क्यों? ईरान ने अपना जो पड़ोस जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कुवैत, कतर, इन लोग को बोला आप यूएसए से बात कीजिए और यूएसए को बोलिए कि इसराइल को मना है कि सीज फायर करने के लिए, मतलब ये युद्ध रोकना चाहता है। अब बोलेंगे तो ये सऊदी अरेबिया, ईरान, ओमान, मतलब ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत के साथ क्यों बात कर रहे हैं? इन लोग कौन होता है? देखिए, मिडिल ईस्ट पे ईरान को छोड़ के आपका जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, कुवैत है, कतर, इन सबके साथ यूएसए का रिश्ता अच्छा है और यूएसए के साथ इसराइल का अच्छा है। पर ईरान के साथ क्या है? ना इसराइल का रिश्ता अच्छा है, ना यूएसए का रिश्ता अच्छा है। तो ईरान डायरेक्टली बात नहीं कर सकता यूएसए इसराइल के साथ, तो इसीलिए ईरान बता रहा है। तो अब बोलेंगे तो ये जो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इनको ये बोल सकते हैं ना कि डायरेक्टली इसराइल से बात कर लो, वाया यूएसए क्यों जा रहे हैं? इन सब लोग के साथ, जो भी कुवैत, कतर वगैरह, मतलब ये सब सऊदी अरेबिया, यूएई, इनके साथ यूएसए का रिश्ता अच्छा है, पर इन लोग के साथ इसराइल का अच्छा नहीं। ईरान इन लोग को बोल रहा है कि आप यूएसए से बात कीजिए और यूएसए को बताइए कि आप इसराइल को समझाइए थोड़ा ये सब युद्ध बंद करने के लिए। मतलब भाई, अब ये सब चीज कैसे डेवलप हुआ? ईरान इतना युद्ध कर रहा था, मिसाइल मार रहा था, तो अचानक मतलब ईरान घुटने पे क्यों आ गया? देखिए, पहले क्या है, ईरान ने यूएसए, यूके, फ्रांस का जो बेस है मिडिल ईस्ट पे, बोलता है हम लोग उस पर अटैक कर देंगे अगर आप इसराइल को हेल्प किए तो। ये बात लेके यूएसए खुश नहीं था, पर यूएसए चुप था, बहुत एक साइलेंटली, मतलब धीरे धीरे अंदर ही अंदर इसराइल को हेल्प कर रहा था, सामने एक्टिवली नहीं आया था, पीछे पीछे कर रहा था। ओके, ईरान क्या करते हैं, गलती करते हैं, इसराइल पे जो यूएसए का एम्बेसी है उसके बाजू में एक मिसाइल दाग देता है, उसके मतलब एम्बेसी के अंदर नहीं, उसके बाजू में एक मिसाइल दाग देता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उसके धमाका का जो वेव्स था, उसके वजह से यूएसए का एम्बेसी का जो ग्लास वगैरह, मतलब विंडो का ग्लास वगैरह टूट जाता है। ठीक है, बिल्डिंग पे डैमेज आता है, पर किसी को इंजरी नहीं हुआ। यूएसए फिर भी चुप था। ठीक है, चलो, यूएसए थोड़ा एक वार्निंग दिया। उसके बाद ईरान क्या करता है, मोसाद के जो सेंटर है, मोसाद जैसे हम लोग का इंडिया का रॉ है, ऐसे इसराइल का मोसाद है। तो मोसाद के साथ अमेरिका का बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है। ठीक है, मोसाद का जो ऑफिस है उसमें क्या करता है, ईरान ने मिसाइल मार देता है। तो अमेरिका तो पहले से ही जवाब देने के लिए रेडी था, पर ये सुन के अमेरिका और गुस्सा हो गया। ये जो न्यूज़ है मोसाद के बिल्डिंग पे जो हमला किया गया है, ये एक्चुअली अभी तक अनकन्फर्म न्यूज़ है। ठीक है, मतलब ये ऐसे सोर्स से बताया जा रहा है, ना इसराइल ने कंफर्म किया और ईरान तो ऑब्वियसली वो अटैक किया वो तो बोलेगा ही, पर इसराइल अभी तक कंफर्म नहीं किया। तो उसके बाद गल्फ ऑफ ओमान, मतलब जिसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, उधर पूरा ऑयल का जो जितना भी व्यापार है, पूरा शिप पास होता है, तो वो ईरान के कंट्रोल पे है। कंट्रोल मतलब ईरान के नजदीक है। अगर या स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या होता है, तो मेरा 2 दिन का पुराना, मतलब ये इसराइल और ईरान के बीच जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, इसका 2 वीडियो देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया हो। तो इधर क्या हुआ, इधर ईरान पहले से धमकी दे रहा था कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दूंगा, बंद कर दूंगा। पर अभी तो डोनाल्ड ट्रम्प लोग सोचे थे ईरान ऐसे धमकी दे रहा है, नहीं करेगा, तो ईरान ने बंद तो नहीं किया, पर उधर कुछ ना कुछ ऐसे जीपीएस दिया। तो जब भी एक शिप पास होता है ना, उसको नेविगेशन चाहिए रहता है, कौन सी डायरेक्शन पे जाना है। सारा जितना भी शिप पास हो रहे हैं, उन लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हम लोग का नेविगेशन ठीक से काम नहीं कर रहा। मतलब ईरान अंदर ही अंदर जीपीएस का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको जैम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से सिग्नल को डिस्ट्रप्शन हो रहा है। ये भी एक बात हो गया, अमेरिका बैठे बैठे सब देख रहे हैं। उसके बाद अचानक से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे 3 जहाज है जिसमें आग लग जाता है। ओके, आग लग जाता है, और ये आग लग गई, ये किसने कंफर्म किया? ऊपर जो नासा का सैटेलाइट है ना, उन्होंने इसको देख के कंफर्म किया, और यूएसए को बताया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे थोड़ा धीरे धीरे मामला बिगड़ते जा रहा है। ईरान पहले हम लोग का मतलब जो भी है सिग्नल ब्लॉक करता है, शिप को जाने के लिए दिक्कत हो रहा है। उसके बाद अभी जो शिप जा रहा है उसमें आग लग जा रहा है किसी ना किसी रीजन से, तो थोड़ा सा देखिए, तो यूएस अभी धीरे धीरे एक्टिव होने लगा। ओके, इसके बाद ट्रम्प बहुत गुस्सा हो, ट्रम्प बोलता है कि ईरान का मैं रियल एंड कर दूंगा। रियल एंड मतलब बस इस बार खत्म, बार बार ईरान को लेकर झंझट करूंगा ही नहीं, इस बार पे खत्म कर दूंगा। और दूसरे साइड है कि हम लोग
खमीनी को मार देंगे, आयतुल्ला खमीनी को मार देंगे। आयतुल्ला खमीनी कौन है? ईरान का सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खमीनी, उसका असैसिनेशन कर देंगे, उसको मार देंगे। ओके, बाद ट्रम्प क्या बोलता है? ट्रम्प बोलता है तेहरान को, तेहरान मतलब ईरान का जो कैपिटल है, तेहरान का जो रेसिडेंट है उनको बोलता है कि जल्दी से जल्दी तेहरान को खाली कर दो। मतलब मान लीजिए कि हम लोग पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाले या कुछ तो करने वाले, पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी है उनको बोल रहा है कि देखिए हम लोग इस्लामाबाद के ऊपर अटैक करेंगे, इस्लामाबाद पे जो भी है भाग जाओ, दूसरे शहर पे चले जाओ, खाली कर दो। तो ये बहुत डरावना सिचुएशन है। तो ईरान थोड़ा पैनिक हो जाता है, सिटीजन को ट्रम्प भागने के लिए क्यों बोल रहे हैं, मतलब कुछ तो प्लान कर रहा है, तो ईरान थोड़ा डर जाता है। ओके, उसके बाद आपको पता है G7 मीटिंग चल रहा है, जिधर हम लोग का प्राइम मिनिस्टर मोदी गया है, कनाडा पे चल रहा है। अब यूएसए G7 का पार्ट है, मेंबर है, तो यूएसए G7 मीटिंग पे था, मतलब ट्रम्प G7 पे था। अब ट्रम्प को एक दिन बाद आने वाला था, पर वो क्या है, एक दिन पहले ही निकल पड़ता है, मतलब यूएसए वापस आने के लिए निकल पड़ता है। तो मीडिया वगैरह पूछता है कि बाकी सब उन लोग और एक दिन रहेगा, आप ऐसे पहले निकल रहे हो। ओके, तो ट्रम्प तब बोलता है नहीं, वो मिडिल ईस्ट पे मामला बहुत बिगड़ रहा है, तो मेरा मतलब यूएसए जाना जरूरी है। तो अभी मतलब ट्रम्प कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लेने के बाद, तो इधर देखिए, ईरान इजराइल सीज फायर ऑफर हैज बीन मेड, सेज मैक्रोन। ओके, देखिए ट्रम्प ने वो समिट को जल्दी छोड़ दिया, G7 जो समिट चल रहा है मीटिंग, उसको जल्दी निकल गए। और दूसरे साइड से क्या है, इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है, जो एक G7 का मेंबर है, वो मीटिंग पे प्रेजेंट है, वो बोल रहा हम लोग ने ईरान और इसराइल के बीच जो सीज फायर है उसके बारे में ट्रम्प को ऑफर किया कि आप जाके इसराइल को बताइए, बता के सीज फायर कराइए। ऑफर, ऐसा नहीं कि मान लिया ट्रम्प ने, ऑफर किया, ऐसा बोला। ठीक है, ये प्रस्ताव ट्रम्प के सामने हम लोग रखे। ओके, फिर ट्रम्प से जब पूछा जाता है कि मतलब ऐसा बोल रहा है तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, तो बोलता है नॉट अबाउट सीज फायर। ट्रम्प स्नब्स इमैनुअल मैक्रोन। ओके, डोनाल्ड ट्रम्प इमैनुअल मैक्रोन का जो बात रिजेक्ट कर देता है, खारिज कर देता है, करके बोलता है ये सीज फायर की बात नहीं है, हिंट्स एट मच बिगर मूव, मतलब हम लोग सीज फायर से भी बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात ईरान फॉलो कर रहा है, तो ईरान सोच रहा है कि अभी अमेरिका सामने से आके खेलेगा, मतलब अमेरिका एक्टिव हो रहा है, वो बोल के करेगा। ओके, फिर ट्रम्प से पूछा जाता है आप क्या ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के ऊपर काम कर रहे हो, तो बोलता है नहीं, सीज फायर मतलब पता है युद्ध विराम, मतलब युद्ध को बंद करना। ओके, तो ट्रम्प बोलता है नहीं नहीं मैं दोनों के बीच सीज फायर के लिए मतलब कोई काम वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका दी एंड, रियल एंड, मतलब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो झंझट, इसको खत्म करने के बारे में सोच रहा हूँ। ओके, उसके बाद इसराइल इस टाइम पे बोल देता है कि हम लोग को यूएसए का देखिए B2 बॉम्बर है, उसमें एक बॉम्ब है। देखिए ईरान का जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है ना, वो बहुत अंडरग्राउंड है, तो आप ऊपर जमीन के ऊपर बॉम्ब गिराएंगे ना, तो वो अंदर उतना कुछ होगा नहीं। पर यूएसए का एक बॉम्ब है, बहुत बड़ा बॉम्ब है, उसको बोलते हैं बंकर बस्टर बॉम्ब, जो B12 जो बॉम्बर है यूएसए का, स्टेल्थ बॉम्बर है B12, तो उससे ही सिर्फ आप उसको गिरा सकते हैं। ओके, तो इजराइल यूएसए को रिक्वेस्ट करता है कि आप हम लोग को थोड़ा B2 मतलब वो जो स्टेल्थ फाइटर मतलब बॉम्बर है उसको दीजिए ना, क्योंकि हम लोग उसको यूज़ करके वो बंकर बस्टर जो बॉम्ब है वो गिराएंगे ईरान के ऊपर। अब ये बंकर बस्टर बॉम्ब अगर गिरा दिया, ये इतना तबाही मचाएगा, इतना तबाही मचाता है, आपको कुछ आइडिया भी नहीं है। ओके, तो ये सब चल रहा है, ईरान का जो सुप्रीम लीडर है, ठीक है, ये सब देख रहा है और वो अंदर ही अंदर डर रहा है। और इसराइल पहले से बोल दिया कि हम लोग आयतुल्ला खमीनी मतलब सुप्रीम लीडर को मार देंगे, असैसिनेट कर देंगे। पर इस चीज़ को डोनाल्ड ट्रम्प का 2 दिन पहले का बात है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने इस चीज को बोला नहीं, तुम इतना दूर मत जाओ, लीडर फीडर को मतलब किल मत करो। क्या पता आज इतना कुछ हो रहा है, जब ईरान इतना कुछ कर रहा है, क्या पता डोनाल्ड ट्रम्प आज भड़क जाए और अपना माइंड चेंज करके गुस्से में आके बोल दे हाँ तुमको मारना है ना मारो, मैं अमेरिका में तुम्हारे साथ हूँ, बोल देगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे ही इसराइल नेतन्याहू क्या बोला है, नेतन्याहू मतलब इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या बोला है कि किलिंग ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमीनी वुड एंड द कॉन्फ्लिक्ट। मतलब अगर हम लोग आयतुल्ला खमीनी को मार देंगे ना, तो ये ईरान का प्रॉब्लम ही खत्म, क्योंकि ईरान का जो आम नागरिक है और बाकी सब है, ये सब झगड़ा नहीं चाहते। ये आयतुल्ला खमीनी उन लोग का लीडर, ये सब झगड़ा कर रहा है, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो लीडर मतलब इजराइल तो मतलब पूरा रेडी है आयतुल्ला खमीनी को मारने के लिए, पर ट्रम्प कहीं ना कहीं रोक के रखा है। और ये बात आयतुल्ला खमीनी को डरा रहा है कि अगर हम लोग इतना कर रहे हैं, अगर ट्रम्प ने एक बार उनका हाथ छोड़ दिया इजराइल का कि जाओ तुम जाके मारो, इजराइल तो कब से रेडी है आयतुल्ला खमीनी को मारने के लिए। और उनको कहीं ना कहीं पता है आयतुल्ला खमीनी को कि इजराइल के पास ये पावर है कि ईरान के अंदर घुस के उसका सुप्रीम लीडर को मार सकता है। ओके, अब ये सब चीज होने के ईरान बोलने लगा कि
आप थोड़ा यूएस ईरान मतलब बाकी गल्फ कंट्रीज को बोलने लगा, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब कंट्रीज को बोलने लगा कि आप थोड़ा यूएसए के ऊपर प्रेशर दी, यूएसए को बोलिए ना कि थोड़ा इजराइल के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, ताकि ये युद्ध खत्म हो जाए, हम लोग ये युद्ध खत्म करना। उसके साथ ईरान एक बात बोला कि ये युद्ध मेन रीजन है न्यूक्लियर डील, राइट। इजराइल भी न्यूक्लियर डील चाहता है, अमेरिका भी न्यूक्लियर डील चाहता है, बट ईरान नहीं चाहता है, इसीलिए प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। तो ईरान बोला अगर उन लोग न्यूक्लियर डील चाहेगा तो हम लोग ईरान टेबल पे बैठने के लिए रेडी है, और इजराइल और यूएसए के साथ न्यूक्लियर डील भी करने के लिए रेडी है। तो इतना बड़ा बात बोल दिया, अब शायद देखते आगे क्या होगा। डोनाल्ड ट्रम्प तो घर के लिए निकल गए। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प बहुत शातिर है, बहुत क्लेवर है। वो क्या करते हैं, वो पूरा दुनिया को बोल के आए हम लोग ये अटैक करेंगे, वो करेंगे। बाद में देखिएगा कि इजराइल को लेके आके बैठ के ईरान और इजराइल मतलब डील करवा दिया, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर डील हो गया, और उसके बाद सीज फायर भी करवा दिया। फिर डोनाल्ड ट्रम्प पूरे दुनिया पे ढिंढोरा पीटेगा कि देखिए मेरी वजह से ईरान को मैंने न्यूक्लियर जो बनाना चाहता उसको खत्म किया, न्यूक्लियर ईरान के साथ, और पूरे वर्ल्ड पे जो एक युद्ध की स्थिति बन रहा था मैंने उसको खत्म कर दिया, जैसे इंडिया पाकिस्तान के टाइम जैसे क्रेडिट लेने की कोशिश, ठीक है। बस तो आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं, और जिसको ये वीडियो थोड़ा आधा अधूरा लगा, इसके पहले का 2 वीडियो प्लीज देख लीजिए, आपको पूरा स्टोरी क्लियर हो जाएगा, मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम अच्छे से समझाएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।